अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं रमज़ाइन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली मूसलाधार बारिश की, जिससे जल थल एक हो गया। ठंडी और तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पारा 41 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है, जिससे गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खूब खिल उठे हैं। बारिश को एंजॉय भी किया, पकवान की दुकानों पर भी खासा रश लगा रहा। छम छम करता सावन, कराची नहा गया, मेगा बरसी और जमकर बरसी। शदीद गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। कुदरत की शान देखिए, जुलाई के महीने में एक तरफ शदीद गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूटा और फिर देखते ही देखते बादलों ने भी रिकॉर्ड तोड़ डाला। दोपहर 3:30 बजे अचानक शहर में काले बादलों ने एंट्री दी और सावन की झड़ी ऐसी लगी कि 2 घंटे तक बादल बरसते ही रहे। बहुत ही मजा आ रहा है। हम लोग आज फिल्म कर रहे हैं और ये ऐसे पानी वो देखें 2 दिन में बारिश वापस होगी इंशाल्लाह। हम लोग फिर नहाएंगे, आप वापस आए। ठंडी ठार हवाओं के साथ होने वाली बरसात को शहरियों ने एंजॉय किया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी घर की छतों पर बारिश का मजा लेते रहे। खाने पीने के शौकीनों ने हलवाई की दुकानों पर यलगार कर दी। मैंने 2 दर्जन लिए समोसे, जलेबी और नमक पारे। अच्छे होते हैं इनके समोसे, इसलिए यहाँ पर आए। मॉनसून के दूसरे स्पेल ने पूरे कराची को नहला दिया। तेज बारिश के बाद शहर का पारा रिकॉर्ड 41 सेंटीग्रेड से 10 डिग्री नीचे आ गिरा। बाराने रहमत ने गर्मी के सताए कराची वालों में जैसे नई रूह फूंक दी है। ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी आया और इस बार भी मेट्रोपॉलिटन कराची के कई इलाके निकासी का मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से डूब गए। KMC हेड ऑफिस के सामने जमा पानी इंतज़ामिया को मुंह चढ़ाता रहा। दफातर से घर जाने वालों का मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। कई दरख्त उखड़ गए, बिजली के कई पोल भी जमीन पर आ गिरे। बारिश के बाद शहर कायद का क्या हाल हुआ, जानते हैं अहमद रहमान खान की इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश होने की दुआएं तो रंग ले आईं, मगर महकमा बल्दियात और मुताल्लिका इदारों की लापरवाही के रंग ही निराले थे। मेट्रोपॉलिटन शहर कराची इटली के शहर वीनस का मंजर पेश कर रहा था। फुटपाथ कहाँ है और सड़क कहाँ, बेचारे शहरियों को पता ही नहीं चल रहा था। शहर की मसरूफ तरीन शाहराहें हों या गली महल्ले, घुटनों घुटनों जमा होने वाला पानी सबका कड़ा इम्तिहान ले रहा था। कहीं गाड़ियां डूबी हुई थीं तो कहीं मोटरसाइकिलें। ज्यादा पानी की वजह से सैकड़ों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बंद हो गईं। II चंडीगढ़ रोड से लेकर CM हाउस, गवर्नर हाउस, डेंसो हॉल, जैनब मार्केट, एमेजिना रोड, शाहराह फैसल, एयरपोर्ट रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, गर्ज ये कि शहर का बेशतर हिस्सा पानी में डूब चुका था। डिफेंस जैसे पौश एरियाज से लेकर नशीबी इलाकों तक बारिश के पानी की यलगार थी। खुद बल्दिया उज़्मा के हेड ऑफिस, CM और गवर्नर हाउसेस के अतराफ जमा होने वाला पानी साहिब इक्तदार को मुंह चिढ़ा रहा था। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। निकासी का मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस दफातर से घर जाने वाले बदतरीन ट्रैफिक जाम में रुल गए। तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश ने मुताद्दिद खंबों और दरख्तों को भी जड़ से उखाड़ फेंका। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। बल्दियाती इदारे पानी की निकासी बरकरार रखने में नाकाम नजर आते हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हैं? जी बिल्कुल, कराची के अंदर जो है बल्दियाती इदारे, हुकूमत सिंध, तमाम लोग जो है तेज बारिश के सामने वो नाकाम दिखाई देते हैं। कई सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मोटरसाइकिलें खराब हुई हुई हैं, गाड़ियां खराब हुई हुई हैं। शहरी काफ़ी परेशान है, लेकिन जो बल्दियाती इदारे हैं वो सिर्फ जो है दावे करके सकून से बैठे हुए हैं। अगर हम बात कर लें, इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट साउथ की UC 26 है। मेन शाहरा है ये शहर की, II चंडीगढ़ रोड, इसके तरफ की जो मोहम्मद बिन कासिम रोड है, डॉक्टर अहमद रोड है, इसके अलावा जो है शाहराह अतातुर्क है, कमाल जो है, उस तरफ तमाम सड़कें जो है वहाँ पर इस वक्त घुटनों घुटनों जो है पानी जमा है। तमाम इदारे जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। बारिश से पहले जो है बड़े दावे किए गए थे कि रैन एमरजेंसी जो नाफिज कर दी गई है, लेकिन इस वक्त जो है तेज़ बारिश हुई कराची में, उसके बाद कहीं भी रैन एमरजेंसी जो नज़र नहीं आ रही। तमाम लोग, तमाम इदारे वो नाकाम है। कराची वाले परेशान हैं। खाने रहमत जो है एक बार फिर जो है वो जहमत में तब्दील हो गई है। जी, खबरों में आगे देखिए, कहाँ कितनी बारिश हुई।
अब्रे करम इतना बरसा कि जो बाहर थे वो घर जा ना सके और जो घरों से बाहर थे उनके लिए लौट कर आना चैलेंज बन गया। अब आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश सदर, एम्प्रेस मार्केट और आई चुंदरीगढ़ रोड में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर लांडी, कोरंगी, कायदाबाद और अतराफ के इलाके आए जहां 40 मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस, शाराए फैसल, ड्रेग रोड और अतराफ में भी बादल खूब बरसे। 32 मिलीमीटर बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल और अतराफ के इलाकों में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लियाकताबाद, गोलीमार और नाजमाबाद में 6 जबकि गुलशन हदीद में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मसरूर बेस, बल्दिया टाउन, माड़ीपुर, मोचको और अतराफ में भी 4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची वालों, मजीद बारिशों की तैयारी कर लो। आज रात और कल भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी, बरसात का सिलसिला आइंदा 36 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। में सबसे ज्यादा हुई है 41 मिलीमीटर 41, लांडी में 40, गुलशन हदीद में 40, फैसल बेस पे 32, यूनिवर्सिटी रोड पे 16 और नाजमाबाद में 6। और ये स्पेल जो है रात में अभी फिर बस बिल्कुल बरसने को तैयार है। मेरे ख्याल में बेशतर हिस्सों में अभी शहर के दोबारा से हैवी स्पेल हो जाएगा और ये अगले 24-36 घंटे लगेंगे इसको निकलने में। तब तक ये वक्फे से कभी रुक जाएगी, कभी हुआ करेगी, ऐसे ही रहेगा कल रात गए तक। जो लो प्रेशर मौजूद जिसके बायस की बारिश हुई है वो मौजूद है अभी तक कराची के साउथ में और उसको निकलने में कि 24 से 36 घंटे लगेंगे। 3-4 स्पेल थोड़े थोड़े वक्त से हो सकते हैं। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, इन सब जगहों से बारिश होने की इतलात आई है। कल तक उधर भी इम्कान है, कल रात गए तक उधर भी इम्कान है कि होती रहेगी इसी तरह से वक्फे से। बारिश को हुए 5 घंटे से ज़ायद हो गए हैं मगर शहर के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। हक़ानी चौक पर अहमद रहमान खान मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है। जी अहमद, बताइए। जी, इस वक्त हम हक्कानी चौक पर मौजूद हैं। शहर में बारिश के बाद सड़कें जो हैं वो नदी और नाले बन चुके हैं। हक्कानी चौक का रहायशी इलाका है जो इस वक्त डूब चुका है। आप ये देख सकते हैं जो सड़कें हैं वहाँ से लोग बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई नकासी के हवाले से टीम्स आई हैं, ना वो काम करती दिखाई दे रही हैं। लोग अपनी मदद के तहत गटर खोलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियाँ ख़राब हैं, मोटरसाइकिलें ख़राब हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि इससे ही मुतसिल इलाका है आई चुंदरीगढ़ रोड का। वहाँ पर तमाम दफातर वाक़ हैं। वहाँ से लोग जब वापस अपने घरों की जानिब जा रहे होते हैं तो वो अमूमन इसी रास्ते को इख्तियार करते हैं। लेकिन पानी इस कदर यहाँ पर भरा हुआ है कि लोगों की गाड़ियाँ, बाइक्स यहाँ पर ख़राब हो रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अब तक कोई टीम्स यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं कि नकासी के हवाले से कि इस पानी को यहाँ से उसकी निकास के लिए कुछ काम किया जा सके, हटाया जा सके ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा बारिश में कोई हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको बताते चले कि चंद रोज़ पहले बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। इब्राहिम हैदरी में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। औरंगी टाउन में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक हुआ था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बारिश में कोई हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बारिश में कोई हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। और आपको याद दिला दें कि चंद रोज़ पहले बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इब्राहिम हैदरी में मकान की छत गिर जाने से 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। औरंगी टाउन में करंट लगने से बच्चा भी जाँ बहक हुआ था। आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो हमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें यही चीज़ सामने आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बारिश में कोई हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। कहीं किसी किस्म की कोई भी हादसे की इतलात ताहाल मौसूल नहीं हुई हैं। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल और ऐसे में के इलेक्ट्रिक के दावे पानी में बह गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। डिफेंस, सदर, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, FB एरिया, सोसाइटी, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, इस वक्त के इलेक्ट्रिक के कितने फीडर्स बने हैं और कब तक बिजली बहाल कर दी जाएगी? के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है?
जी आज बात करें कराची में जो दूसरा स्पेल शुरू हुआ है बरसात का, उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश जो हुई है वो इलाके हैं सदर है, क्लिफ्टन है, शराय फैसल है, सोसाइटी है और शराय फैसल के साथ साथ जो मुख्तलिफ एरिया हैं वहाँ ज़्यादा बारिश हुई है। 40 से 42 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसका जो इम्पैक्ट ये हुआ है कि 30 के करीब फीडर जो हैं जहाँ नशेबी इलाके वहाँ फीडर बंद किए गए हैं। उसके बाद जो है हम इलाके बताएं आपको, इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे सिटी स्टेशन है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा हुआ है। इसके अलावा बोर्ड बेसन है, क्लिफ्टन है और डिफेंस है, यहाँ से जो नज़र आ रहा है वहाँ अंधेरा छाया हुआ है। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक का कहने का इंतज़ार करें, हमारी टीम पहुँच गई है। जैसे जैसे पानी उतरेगा वो इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन इस वक्त जो है 30 के करीब फीडर अब तक बंद हैं। अगर मैं बताता चलूँ आपको जो मुतासरा इलाके हैं औरंगी है, कोरंगी है, लांडी है, मलीर है, शाह फैसल है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, PCHS के कुछ इलाके हैं, सोसाइटी के कुछ इलाके हैं वो मुतासर हुए, वहाँ बिजली की फराहमी बंद है। साथ में फरिया है, नॉर्थ कराची और दीगर इलाके हैं, वहाँ भी बिजली की फराहमी एहतियाती तौर पर बंद की गई है। यहाँ पे बताएं गवर्नर हाउस की भी बात आई थी सामने कि वहाँ एक दरख्त गिरा था जिससे कि इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ, तो वहाँ भी टीम पहुँच गई है और वहाँ का फीडर बंद कर दिया गया और मरम्मती काम का आगाज़ कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल है, ना ही लोड शेडिंग हो रही है। वजीर बराए तवानाई का दावा। कराची में बिजली बहरान से मुताल्लिक सवाल पर बोले, सिंध में लोग कुंडा लगाकर बिजली इस्तेमाल करते हैं। शहजाद अकबर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला एहतिसाब का नहीं तकनीकी है। उस्मान खान की रिपोर्ट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिजली की लोड शेडिंग की गूंज, अपोजिशन के ताबड़तोड़ सवालात, वजीर तवानाई का डट कर जवाब। पूरे सिंध में बिजली नहीं, कराची में बच्चे गर्मी से बिलबिला रहे हैं। सेनेटर मियां अतीक के सवाल पर उमर अयूब ने मुल्क में लोड शेडिंग न होने का दावा कर दिया। बोले बिजली का शॉर्टफॉल है, ना कोई लोड शेडिंग हो रही है। तकनीकी और कमर्शियल नुकसानात की बुनियाद पर सिर्फ लोड मैनेजमेंट की जाती है। सिंध में 20% फीडर्स हाई लॉसेज वाले हैं, वहाँ लोग कुंडा लगाकर बिजली इस्तेमाल करते हैं। कौमी असम्बली में भी जवाब देते हुए खराबी की वजह बता दी। वहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल फरसूता हो चुका है। आपके फीडर लेंथ 150 किलोमीटर की है। इंशाअल्लाह ताला हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हम लोग बेहतर करेंगे। फीडर की लेंथ छोटी कर रहे हैं, ग्रिड स्टेशन डाल रहे हैं। मुआविन खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्ट्रिक का इशू एहतसाब से ज्यादा तकनीकी है। किसी इदारे के पास शिकायत गई तो वो जरूर उस पर एक्शन लेगा। के इलेक्ट्रिक का अगर कोई भी केस, अगर कुछ केसेस हैं भी तो वो बिल्कुल नैब है, FIA है, आप सुबह पटिशनर बन जाए, इसमें बन जाए। अभी का जो मामला है वो तो टेक्निकल नोयत का है, एहतसाब का नहीं है। जो मेरी छोटी सी अकल के मुताबिक है वो कोई फाइनेंशियल इशू ज्यादा है, गैस का इशू है, टैरिफ का इशू है। वजीर तवानाई का कहना था कि माजी में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सरमायाकारी नहीं की गई, दिन रात मेहनत करके लाइन लॉसेज और बिजली चोरी को कम कर रहे हैं। लोड शेडिंग ख़त्म करने के दावे धरे के धरे रह गए। कराची का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां घंटों बिजली न जाती हो। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग में इजाफे पर शहरी सीखपा हो गए हैं। फैसल खान की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध ने यकीन दहानी कराई तो वफाकी वजीर ने खुशखबरी सुनाई कि इलेक्ट्रिक के CEO ने दावा किया कि कराची में अब बिजली का बहरान नहीं होगा। लेकिन हकीकत क्या है, आइए शहरियों से जानते हैं। लाइट नहीं जाए मेरे सामने बुलाओ ना, एक चमाट दूंगी खींच के, चमाट दूंगी खींच के। कुछ भी नहीं बोला, सब ये पक्के एक नंबर के बैठे हुए अपने पेट भर रहे हैं, गरीब आवाम को नहीं देख रहे। इतनी दुआएं निकलती है, दुआएं तो क्या निकलेंगी उनके लिए। झूठ बोल रहे हैं कि बिजली 24 घंटे आ रही है। सुबह 10 बजे की लाइट गई हुई है, इन्होंने 3 बजे खोली है, आधे घंटे खोल के फिर बंद कर दी है। 24 घंटे के अंदर ये मुश्किल से 5-6 घंटे लाइट देते हैं। आधी रात पे लाइट बंद करते हैं, 1 बजे 2 बजे। कब बहुत दे ना दें, नहीं देते भाई। 5-5, 4-4 घंटे जाती है, अभी भी 2:45 बजे गई, अभी तक नहीं आ रही लाइट। बिल देखो जरा किस कदर कब दे रहेंगे, अपनी मर्जी का देते हैं, कम बखत मारे। मोबाइल लाइट का तो बहुत ही परेशानी हो रही है, और लाइट का तो कहने ही नहीं है, लाइट तो देते ही नहीं है। लाइट वाला तो मर जाते हैं लाइट लेके। गर्मी इतना है, इतना गर्मी ऊपर से, और लाइट इस तरह चेताते, लाइट देते ही नहीं है। शहरी कहते हैं हुकूमती अराकीन हो या वफाकी वुज़रा, सब ने कराची से लोड शेडिंग के सिर्फ दावे किए, लेकिन अभी तक कराची में बिजली का शदीद बहरान है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ फैसल खान, समा, कराची। आगे आ रहा है नून लीग बमुकाबला नून लीग।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर हुकूमत और नैब को निशाने पर ले लिया। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन जमातों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई की हुकूमत नैब और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। मुल्क पर बहरान आए तो आपको पूरी कौम का लीडर बनना होता है। धांधली के नतीजे में हुकूमत बने तो ऐसे वज़ीर आज़म की शक्ल में कौमें खमियाजा भुगतती हैं। ऑपोजिशन मेंबरान सियासी इंतकाम के निशान बन रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत नैब को ब्लैकमेल कर रही है, नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इमरान खान साहब इस बात पे खुश है कि वो पीटीआई का और ट्विटर का और फेसबुक का वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर आजम बनने को तैयार ही नहीं है। जब पाकिस्तान पे क्राइसिस आ जाते हैं, आपको उस पूरा कौम का लीडर बनना पड़ता है। पीपल्स पार्टी का भी कारकुन के लीडर बनना पड़ता है, नून लीग के कारकुन के लीडर बनना पड़ता है, पूरा मुल्क का वजीर आजम बनना पड़ता है। लेकिन चाहे ये हमारा कश्मीर का इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो या कोविड का पैंडेमिक हो, ये वजीर आजम पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ता है, कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ता है। पाकिस्तान की तारीख में सिलेक्टेड आए, इलेक्टेड भी आए, लेकिन ये वो पहला वजीर आजम है जो कश्मीर पे भी पाकिस्तान को एक कौम बनने में नाकाम। जब धांधली होता है ये नतीजा निकलता है। मौजूदा हुकूमत ने कुलभूषण को सहूलत देने के लिए खुफिया ऑर्डिनेंस पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बड़ा इल्ज़ाम। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और ऐसा खुफिया ऑर्डिनेंस लाती तो मीडिया हमारा जीना हराम कर देता। पीटीआई की हुकूमत ने एक सीक्रेट ऑर्डिनेंस पेश किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डर। ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव की, यादव को फैसिलिटेट करने की हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया। ना अपोजिशन जमाते को बताया गया, ना पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को, सेनेट में एतमाद में लाया गया, ना पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लाया गया। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव जो हमारा समझ से बाहर। इस हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम को समझाना चाहिए था, उनसे इजाजत मांगना चाहिए था। आज तक मुझे पता ही नहीं है। पाकिस्तान के अवाम अपना मुआशी सूरत हाल के फिक्र में है और हमारा पीठ पीछे ये सिलेक्टेड हुकूमत कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस उठाते। ये ऑर्डिनेंस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका फायदा लेने भी कुलभूषण यादव ने इनकार कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत इस किस्म का ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, आप अब तक हमारा जीना हराम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में एंटी नारकोटिक्स फोर्स और स्मगलर्स के दरमियान झड़प में 2 एहलकार शहीद और 6 ज़ख्मी हो गए हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात से भरी 2 गाड़ियां तहवील में ले ली हैं। ऑपरेशन से वापसी पर घात लगाए स्मगलर्स ने ANF एहलकारों पर हमला कर दिया। बलूचिस्तान का इलाका है माशकेल, यहाँ पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स और स्मगलर्स के दरमियान झड़प में 2 एहलकार शहीद हुए हैं और 6 ज़ख्मी भी हुए हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात से भरी 2 गाड़ियाँ तहवील में ली। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर तुंदो तेज़ जुमलों से वार किए। आइए आपको दोनों रहनुमाओं की लफ्ज़ी गोलाबारी दिखा देते हैं। नफरत से, इंतकाम से, तकब्बर से दुनिया में और कोई काम हो सकता हो तो हो सकता हो, हुकूमत नहीं हो सकती। इनकी टीटियां पकड़ो तो इनकी सीटियां निकलती हैं। अपोजिशन लीडर को बजट इजलास से 3 दिन पहले जो है वो गिरफ्तार करने का खुफिया प्रोग्राम जो है वो बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब की सियासत का सूरज, कल भी मैंने कहा, अगर किसी को गलतफहमी है कि वो एसेट है, वो पाकिस्तान में की सियासत का एसेट नहीं रहे। सिंपल हल ये है कि आवाम से जो है वो रजू किया जाए, या मिड टर्म इलेक्शन जो है, यही अपोजिशन का मुश्तरका मुतालबा है। मौलाना फजल रहमान साहब की मिसाल ये है कि 4 आने का चिकन और 12 आने का मसाला। नून लीग बमुकाबला नून लीग समा के प्रोग्राम सवाल में लीगी रहनुमा तलाल चौधरी और निशात डाहा में घुमसान का रन। तलाल चौधरी बोले ये वोट किसी निशात को नहीं शेर को पड़ा है, उन्हें लगता है कि लीडरशिप काम नहीं कर रही तो इस्तीफा दे दें। किसी के टिकट पर मुंतखब होना और चंद पैसों के लिए दूसरी तरफ जाना अच्छी बात नहीं। निशात डाहा का जवाबी वार बोले अगर वोट शेर को पड़ता है तो आपको क्यों नहीं पड़ा। इनको कोई गिला शिकवा है, अगर इनको लीडरशिप अच्छी नहीं लग रही, अगर उनको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रही, आप जब आपसे टिकट ले ली तो आप अंबर इसको अंबर मैं इनके दरमियान नहीं बोला,
मैं भी जी देखे ना, बेज़मीर लोग आपका माइक हम बंद करवा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको भी मौका दिया जाए। मेरे से गलत बात नहीं कर तलाल चौधरी साहब, यहाँ मैं सवाल करना चाहती हूँ कि जो शिकायत एक आ रही है, एक शिकायत जो सामने आ रही है, प्लीज क्रॉस टॉक नहीं होगी। तलाल साहब, एक जो सीनियर क़यादत है वो बात नहीं करती। तुम लोग और तुसी का सिर्फ ज़बान नहीं कमाई खाते हो और तुम्हारे को की है और बुरे और बदतमीज इंसान। तू मेरे मिल जा। मैं अच्छा ठीक है, प्लीज बस कीजिएगा, क्रॉस टॉक बस कीजिएगा। मैं आपकी तरफ आ रही थी। तुम इस ज़बान की कमाई खाते हो। कराची में बारिश के बाद पानी जमा हुआ तो सबसे ज्यादा परेशान मोटरसाइकिल सवार हुए। शहरी मोटरसाइकिलों को धक्का लगाकर खींचते रहे। ज़्यादा रोडों में घुटनों से ऊपर तक है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ गार्डन की तरफ। तो कैसे जाएंगे? पैदल ही जाएंगे, कैसे जाएंगे? कोई सफाई करने वाले नहीं, क्या करें, अपनी मदद खुद ही करें। इंतजाम नहीं होता सही भाई। शुरू से अगर पहले से ये सब सही कर लिया जाए तो ये मसले मसाइल हो ही ना। बाइक बंद हो गई, पानी भरा हुआ है, पानी नहीं है, पानी की वजह से बाइक बंद हुई है, बारिश की वजह से। माले मुफ्त दिले बेरहम, सरकारी बाबों की मौजें। बरामदात तो ना बढ़ी, गैर मुल्की दौरों पर करोड़ों रुपए TADA वसूल कर लिए हैं। समा के नुमाइंदे शकील अहमद से मजीद बात करते हैं। शकील अहमद, इस हवाले से मजीद बताइएगा। देखिए, 5 साल में जुलाई 2015 से जून 2020 के दौरान तकरीबन 166 गैर मुल्की दौरे किए गए। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा TADA वसूल किया सीनियर अफसरान ने, और इनमें सरदार अहमद नवाज सुखेरा, यूनुस ठागा, जावेद अकबर, शंदाना गुलजार, शहजाद अरबाब, तैमूर, तजम्मुल, बिलाल पाशा और अहमद फसी भी शामिल हैं। कुछ सीनियर अफसरान जिनकी रेपुटेशन भी अच्छी है, लेकिन उनके दौरों से पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, बल्कि बरामदात जो 2014 में तकरीबन 25 अरब डॉलर थी वो 2020 में कम होकर 22 अरब डॉलर आ गई। और ये दौरे जो हैं वो चीन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीन, इसी तरह रूस, इटली, फ्रांस और स्पेन के किए गए। तो TADA की बाद में काफी ज्यादा वसूल किए। बाद अफसरान ने तो 18 लाख रुपए तक भी वसूल किए। 6, 8 और 9 लाख रुपए तो मामूल की बात थी। तो काफी भारी पड़े ये दौरे पाकिस्तान को, लेकिन बरामदात में इजाफा नहीं हुआ इस दौरान, लेकिन इससे मुल्क के खजाने पर काफी बोझ पड़ा। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, अपडेट किया आपने। आपको बताते चले, बरामदात तो ना बढ़ी, गैर मुल्की दौरों पर करोड़ों रुपए TADA वसूल हुए। वजारत तिजारत के सीनियर अफसरान के 5 सालों में आपको बताते चले काफ़ी गैर मुल्की दौरे उनकी जानिब से किए गए। दस्तावेज़ में ये बात भी सामने आई है कि बैरूनी दौरों पर 4 करोड़ से ज़ायद TADA वसूल की गई। कमिश्नर कराची ने फिर दूध 94 रुपए लीटर की सदा लगा दी, मगर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर ने साफ इनकार कर दिया। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। दूध महंगा होकर 120 रुपए लीटर किया गया तो डेयरी फार्मर्स के सदर शाकिर गुजर ने इफ्तिखार शलवानी की कॉल पर ठेंगा दिखा दिया। कमिश्नर साहब थक हार कर उन्हें मेज पर लेकर बैठ गए, जिनकी कोई नहीं सुनता। कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक अभी जो मौजूदा रेट है वो 94 रुपये का वही जारी रहेगा, और वो कमेटी जो है जो जब तश्कील दी जाएगी तो उसमें ये फैसला किया जाएगा कि रेट सिर्फ कितना बढ़ाना है। कमिश्नर साहब 1 साल से 94 रुपए लीटर सरकारी रेट पर तो अमल करा नहीं सके और दूध 110 रुपए लीटर बिकता रहा। अब मजीद 10 रुपए बढ़ने पर फिर भी 94 रुपए का नारा। कराची वाले अब इतने भी ना समझ नहीं, कहते हैं दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। देखिए आगे आगे होता है क्या। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। वफाकी वजारत पेट्रोलियम ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल से ही लाइल निकली। तर्जुमान ने दावा किया था कि हड़ताल मौखर कर दी गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर डट गए। इनकम टैक्स, सेल्स और टूल टैक्स में कमी, किराए में इजाफे समेत मुतअद्दिद मुतालबात मनवाने के लिए ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर का दूसरे दिन भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का शिकवा है कि कोरोना के 22 लॉकडाउन के दौरान भी सप्लाई जारी रखी। हुकूमत तमाम शुबों को मराद दी, लेकिन ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जायज मुतालबात भी नहीं माने जा रहे। कल तो थोड़ी बहुत गाड़ी हम लोगों ने दी, चलो हालात खराब है,
शेयर का हम लोगों ने लोड कर दिया। जब ये मीटिंग जल्दी हो जाएंगी, उन लोगों ने 2 बजे रखा हम लोगों के लिए मीटिंग पीर को। जब तक मसला नहीं होगा ये जाएगा, अभी पूरा मुकम्मल लोडिंग बंद है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अहदेदारों ने 2 टोक कह दिया कि हुकूमत माजी में भी कई बार मुज़ाकरात की मेज सजा चुकी है, लेकिन हल नहीं निकलता। M9 पे ऑयल टैंकर पे तकरीबन कराची से हैदराबाद के ऊपर उसका 300 रुपये का फ़र्क आ गया एक ट्रिप पे, एक साइड पे। बाकी पहले कोई 1400 कुछ रुपए था, अभी 1700 कुछ रुपए उसमें वो चार्ज कर रहे हैं। किमाड़ी डिपो पर ड्राइवर्स का धरना जारी है। कल तक सप्लाई के लिए जाने वाले टैंकर को भी अब रोक दिया गया है। हड़ताल के असरात पेट्रोल पंप से भी आना शुरू हो गए। हवाई अड्डों, पेट्रोल पंप्स, ऑयल रिफाइनरी समेत मुल्क भर में तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है।